जहाँ कम बोलने की बात आती है ना, हम सबको बोलना बहुत पसंद होता है क्योंकि हम अपनी बातें, अपनी फीलिंग आप सबके साथ बोलकर ही शेयर करते हैं। तो और उसी में अगर किसी ने ये बोल दिया कि कम बोलो तो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम कम क्यों बोलें। तो चलिए तैयार रहिएगा पटर पटर बोलने वाली साधना से कम बोलने की टिप्स को लेकर। तो लेकिन उससे पहले, हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है और इस चेहरे को बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कम इसलिए बोले कि आपको पछताना ना पड़े। और क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं ना तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जो सामने वाले को तो बुरा लगता ही, साथ में हमें भी पछताना पड़ता है। देखिए हमारे पास जो शब्दकोश है ना वो अनगिनत हैं, तो इसलिए मतलब अपने शब्दों को बहुत नाप तौल कर बोलना चाहिए। तो इसीलिए ये मेरा मानना है कि या तो मतलब मौन रहना ही सबसे बेहतर है, या तो चुप रहो, या तो बोलो तो चुप से बेहतर बोलो। इसलिए कम बोलो। कम इसलिए बोले कि हम बुद्धू ना लगे। कहने का मतलब ये है कि अगर चार लोग कहीं बात कर रहे हैं और हमें उस बारे में पता नहीं है तो हमें बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम उस चीज़ में मतलब उस चीज़ में बोल नहीं रहे हैं तो जो चार दोस्त हैं उनको बस यही लगेगा कि इसको इस चीज़ में शायद डाउट रहेगा कि इसको इस चीज़ में शायद पता नहीं है। लेकिन अगर हमने बोल दिया और हमें कुछ उस बारे में पता भी नहीं तो उनका ये जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर होगा? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो हम गलत ही बोलेंगे, सही तो बोलेंगे नहीं। क्योंकि भाई हमें उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये अपने देखिए डाउट तो ठीक है बट क्लियर ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसी जगह पे चुप रहना ही बेहतर है और कम बोलना ही बेहतर है। तो हुई ना ये अच्छी बात कि कम बोलना। देखिए कम बोलना आपकी कमजोरी नहीं होती है, आपकी समझदारी ही होती है। देखिए जो समझदार इंसान होते हैं ना वो अपना दिमाग चलाते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो अपनी जुबान चलाते हैं। तो भाई हमें जुबान चलाने वालों की कैटेगरी में नहीं जाना है, हमें समझदारी वाले कैटेगरी में रहना है। तो इसलिए मेरा मानना है तो कम मतलब मेरा क्या मानना है, इसलिए कम बोलना ही सबसे बेहतर होता है। तो इसलिए कम बोलें। और उसके बाद कम इसलिए बोलें कि हम सिचुएशन को समझ सकें, तुरंत रिएक्ट ना करें। देखिए जब हमारी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना तो हम सिचुएशन समझते नहीं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। और जब हमें कम बोलने की आदत होती है तो हम सिचुएशन को पहले समझेंगे उसके बाद बोलेंगे। तो हमें समझ के बोलना है, रिएक्ट नहीं करना है। अब जैसे कोई भी बात हो, मतलब कोई भी बात हो, जैसे मैं आपको एक बात बता रही कि मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है और उसकी माँ ने बिना सोचे समझे उसको यूं लगा दिया। क्योंकि हम औरतों की आदत होती है ना पहले ये वाला ही काम करते हैं। तो लेकिन ये तो तुरंत रिएक्ट करना होगा कि सिचुएशन को बिना सोचे समझे आपने रिएक्ट कर दिया। बट अगर वो माँ ही अगर उस चीज़ को सोचती कि ये बच्चा रोज नहीं रोता है, आज क्यों रो रहा है, हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसको बुखार हो, तो उस चीज़ को जब उस सिचुएशन को समझेगी, सोचेगी तो ऐसा कभी रिएक्ट नहीं करेगी। क्योंकि जब हम सिचुएशन को बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं ना तो वहीं पे जो होती ज़्यादा बोलने वाली आदत जो होती है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कम बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा खराब मूड तो बेहतर हो सकता है लेकिन जो हमने खराब मूड में काम किए हैं वो कभी बेहतर नहीं होता, वो तो सामने वाले के ऊपर छप जाती है। जैसे कि अब उस बच्चे को उसको लगेगा कि ना मुझे बुखार था, मेरी माँ ने मुझे मारा। तो जो हमने खराब मूड में काम किया वो तो दूसरे के दिमाग पे छप गई ना। तो इसीलिए हमेशा रिएक्ट करना नहीं चाहिए। और जब आप कम बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आप जो होता है ना कि वो आप उस चीज को समझेंगे। तो इसीलिए कम बोलें। इसके बाद कम इसलिए बोलें कि लोग हमें सुने। देखिए जो ज्यादा बोलता है ना उसकी कोई नहीं सुनता। आप अपने इसका एग्जाम्पल आपके घर में ही होगा कि आपके घर में कोई मेंबर ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बोलते होंगे। तो उनको हम लोग कहते हैं जाने दो बेटा, ऐसी उनकी आदत है, ऐसे बोलते हैं। और हमारी खुद की भी आदत है और वो 10 दिन भर में 10 बात वो बात बोलते हैं तो हम 4 को फॉलो करते हैं, बाकी को हवा में उड़ा देते हैं। तो ज़्यादा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता और न ही ज़्यादा बोलने वाले को कोई सुनता है। तो कम बोलो ताकि लोग आपको सुनना पसंद करें, आपके घर के लोग आपको सुनना पसंद करें। क्योंकि समझदारी से बोला गया शब्द जो है बहुत ज़्यादा बोलने से बेहतर होता है। अब ये इंतजार ना करिए कि सामने वाला कहे हे भगवान ये कब चुप होगा, उससे पहले आप चुप हो जाइए।
और उसके बाद कम इसलिए बोलें क्योंकि ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे हम कभी मार्केट में गए, वहाँ पे हमारी कोई फ्रेंड मिल गई, हम बात किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं और उसमें 10 बार बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो बाय, मुझे देर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भी हम खड़े होकर बात करते रहते हैं। घर के सामने से कोई पड़ोसन मिल गई तो उससे भी बात करते रहते हैं और ये टेंशन तो रहते हैं कि हाँ घर पे काम करना है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि चलो ठीक है फिर बात करेंगे, लेकिन हम ये कहने के बावजूद भी घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम 2 मिनट के हाल चाल के लिए आप घंटों समय बर्बाद करते हैं और बात कर करके आप एनर्जी अपनी लॉस करते हैं, तो घड़ी की सुई ये जो होती है ना, और बताओ और बताओ और बताओ, तो इस ये और बताओ के चक्कर में घड़ी की सुई तो टिक 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 अपना काम करती रहेगी, क्योंकि समय का काम है चलना, वो तो रुकेगा नहीं। अब आप रुक के बात कर रहे हो, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, तो उसमें घड़ी का और कुछ मतलब दोस्त थोड़ी ना है। तो ये और बताओ के चक्कर में हम बहुत सारी अपनी एनर्जी और अपना टाइम तो बर्बाद कर ही देते हैं। इसलिए कम बोलना सबसे बेहतर है, इसलिए कम बोलें। लास्ट बात, कम इसलिए बोलें कि आपकी जो है आपका नॉलेज बढ़े। देखिए अब आप सोचेंगे कि इसमें नॉलेज क्या बढ़ेगा। देखिए जब हम कम बोलेंगे और हम सामने वाले को ज़्यादा सुनेंगे, तो हमें वो जो बोलेगा, वो जो सुनेगा, वो जो कहेगा, उस बात से हमारी नॉलेज बढ़ेगी ना। जब हम उसकी बातों को सुनेंगे समझेंगे तो उसकी बातों से हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली जो होता है ना कि तो जो हम सुनते हैं उस चीज़ों से तो हमारा नॉलेज बढ़ता ही है। कि ज़रूरी नहीं हम किताबों से ही अपनी सभी नॉलेज इकट्ठा करें, हमें बातों से और लोगों के साथ बातचीत करने से भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। तो इसलिए कम बोलने, ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि सामने वाले को आप सुनना शुरू करिए और वो भी खुश कि मेरी बातें सुनी जा रही हैं और आप भी खुश कि मुझे नॉलेज मिल रही है। तो यही बात हुई कि कम बोलना भी सबसे बेहतर होता है। जब सामने वाले को आप सुनेंगे तभी आप कम बोलेंगे, अगर सामने वाले को आप सुनाएंगे तब तो आप ज़्यादा ही बोलेंगे ना। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कम बोलें। हम दूसरे की बातों को सुनते हैं ना तो हमारा नॉलेज अपने आप बढ़ता रहता है। कहते हैं ना कि नॉलेज में बहुत बड़ा पावर होता है। नॉलेज जरूरी नहीं है कि आपके स्टडीज़ जो आप करते हैं उन्हीं लोगों को नॉलेज हो, पर हम सुन के भी बहुत सारी नॉलेज अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो नॉलेज, मुझे लगता है नॉलेज सबसे बड़ा पावर होता है और इस पावर को बढ़ाने के लिए आपको सामने वाले की बात और औरों की बात को सुनना पड़ेगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं, तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी बातें कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, साधना जीत को जरूर याद करते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।